जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं हलषष्ठी व्रत की दो कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रहेगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोगवश उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट को टाके लगाए और वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चित करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था और वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड को बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने उसे स्वधर्म रक्षात और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। तो जैसे हलषष्ठी माता ने उसके बच्चे को जीवित कर दिया, ऐसे ही सभी के संतान पर अपनी कृपा बरसाए। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। हलछठ व्रत की दूसरी कहानी, जो इस प्रकार है। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो कि बड़ी ही नेक सदाचारिणी दयालु थी, और जेठानी का नाम था तारा। वह स्वभाव से ही बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हलछठ का व्रत किया। विधि पूर्वक पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर, तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कमरे के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा ने मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था
वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या बीती। लगता है कि तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। तब दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर से बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कवर सरके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार के मेरी कमर तोड़ी है, वैसी ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बना लिए थे, मगर दूसरे दिन ही जब घर में हलषष्ठी का पूजन हो रहा था, तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया भी क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसको लड़का होता और हलषष्ठी के दिन मर जाता था। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हलषष्ठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हलछठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही ना खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हलछठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस साल हलषष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाने लगा। तो बोलिए हलषष्ठी माता की जय। ये दोनों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा।